दोस्तों कल देखिएगा सेबी के रूल इंट्रोड्यूस होंगे। 1 अक्टूबर का दिन है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप इनमें से कुछ भी हैं तो आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि सेबी री इंट्रोड्यूस कर रहा है इस पर्टिकुलर रूल को। और आपको पता है कि जब भी आपको पता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहला असर पड़ता है वॉल्यूम पे, जो कल आपको देखने को मिलेगा। वॉल्यूम कल इम्पैक्ट होंगे क्योंकि कल नया रूल आ रहा है। तो नया रूल जब एग्जीक्यूट होता है तो उसके हिसाब से देखिएगा बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग करनी पड़ती है। वो हिसाब के कारण ही वॉल्यूम पे असर पड़ता है। तो कल आपको वॉल्यूम पे असर पड़ते हुए देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। और यहाँ पे इंट्राडे लिमिट की बात हो रही है और वो भी इंडेक्स ऑप्शन के लिए बात हो रही है। तो आप समझ सकते हो इंट्राडे की लिमिट पे बात हो और वॉल्यूम और वोलेटिलिटी ना हो तो बेकार है। तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा, वोलेटिलिटी भी, और इंट्राडे ऑप्शन इंडेक्स यहाँ पे ट्रेडिंग लिमिट की बात हो रही है। कल से ये रूल अप्लाई होगा। 1 अक्टूबर का दिन है, आपको भी पता है। और ये स्ट्रिकर देखिएगा, स्ट्रिकियर मॉनिटरिंग, मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से मॉनिटरिंग करी जाएगी। इसकी जो रूल है उसकी स्ट्रिक्ट तरीके से क्या करी जाएगी, मॉनिटरिंग करी जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि बड़ा असर पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें देखिएगा, यहाँ बताऊंगा एक एक करके, लेकिन वीडियो के अंत तक पूरी तरीके से बने रहिएगा। तो आप देख सकते हो सेबी एम टू इंश्योर India derivative market, one of the largest, most active in the world, continue to grow of the foundation risk management। तो यानी सेबी क्या चाहता है, वो इंश्योर करना चाहता है कि ये जो डेरिवेटिव मार्केट है इंडिया का, जो कि एक सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है और मोस्ट एक्टिव मार्केट है, वो कंटिन्यू ग्रो कैसे हो। तो उसकी फाउंडेशन को क्लियर कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये सारे देखिएगा रेगुलेशन किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू मॉनिटर intraday position in a equity index derivative seeking to curb the risk posed by the oversized exposure while the preserving liquidity। तो आपको पता है कि अगर oversized exposure इनफ्लो एकदम से आता है तो उसको मॉनिटर कैसे किया जाए। तो सेबी कह रही है कि हम इस तरीके के कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ला रहे हैं जिससे हम इन चीज़ों को क्या कर सकें, लिमिट कर सकें। और आपको पता है लिमिट, आपको पता है कि वो चीज़ अच्छी होती है, रिटेलर के लिए अच्छी है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए अच्छी है, और आपको पता चीज़ है। लेकिन वोलेटिलिटी और वॉल्यूम तभी आते हैं जब बड़े प्लेयर्स आते हैं मार्केट में। ये सभी जानते हो, जो अट्रैक्शन होता है ऑप्शन का वो वही है। तो इंट्राडे पोजीशन की देखिएगा के लिए इन्होंने ये चीज़ बताई है अकॉर्डिंग टू द सेबी सर्कुलर जो आया है। तो आप देख सकते हैं द रेगुलेटर हैज डिसाइडेड टू इम्पोज क्लियर इंट्राडे पोजीशन लिमिट फॉर ईच एंटिटी ट्रेडिंग इन द इंडेक्स ऑप्शन। अब आप समझ सकते हो कि अगर ये क्लियर पूरा सर्कुलर आया है और इसमें ये बोला जा रहा है कि ये डिसाइड किया जाता है टू इम्पोज क्लियर इंट्राडे पोजीशन लिमिट, मतलब अपनी इंट्राडे पोजीशन की लिमिट को क्लियर करें फॉर ईच एंटिटी ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शन। तो आप समझ सकते हो कि अब थोड़ा जांच पड़ताल, मॉनिटरिंग थोड़ी ज़्यादा होगी, एग्जामिंग थोड़ी ज़्यादा होगी। तो डिस्करेजमेंट किसको मिलेगा, बड़े प्लेयर को, एफआईआई को। तो ये डिस्करेजमेंट के कारण वॉल्यूम पे असर पड़ेगा और उसी का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये अभी नहीं, ये आने वाले दिनों में भी है। द नेट इंट्राडे पोजीशन कैलकुलेटेड फ्यूचर basis will be capped 5,000 crore per entity. The gross intraday position again on the future equivalent will be capped at 10,000 at a level that mirrors existing end of the day gross limit। तो आप देख सकते हैं चेंजेस काफ़ी तरीके से हुआ है, लेकिन मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। जो मॉनिटरिंग है ये बढ़ा दी गई है। तो इससे जो पूरा सिनेरियो है वो रहेगा, एक सर्विलांस सिस्टम की तरह वर्क करेगा ये। और आप देख सकते हो कि ये जो सर्कुलर आया था ये पहले आया था और अब इसका यहाँ पे री इंट्रोडक्शन हो रहा है और इन्हेंस करना है इंट्राडे की लिमिट को। तो आपको पता है कि ये एक्चुअल में है तो अच्छा, चीज़ें तो बढ़िया हुई हैं, लिमिट को भी थोड़ा सा बेटर किया गया है, लेकिन मॉनिटरिंग को बढ़ा दिया गया है। तो जो मॉनिटरिंग बढ़ा दी जाएगी तो आपको पता है कि आपको दायरे में, बहुत दायरे में देखिएगा वो चीज़ें देखने को मिलेंगी और जिसका वॉल्यूम पे असर पड़ेगा। तो धीरे धीरे देखिएगा इसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन 1 अक्टूबर से ये पूरी तरीके से इफेक्ट में आ रहा है। तो आप फ्राइडे तक कह सकते हो, कल भी कहोगे इम्पैक्ट पड़ेगा, मंडे से स्ट्रीमलाइन तरीके से देखिएगा ये इसका असर देखने को मिलेगा और पूरी तरीके से आपको देखिएगा इसका
डिसएप्रोप्रिएट जो होती है, डिसप्रोपोर्शनेट लार्ज पोजीशन होती है, उस पर असर देखने को मिलेगा, वॉल्यूम और वोलेटिलिटी पे पड़ेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।